तीसरी कक्षा के नन्हे साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का चौथा पाठ है मेरी टोपी तेरी टोपी। यह एक मज़ेदार कहानी है साथियों। इस कहानी से हम यह सीख लेंगे कि मनुष्य कठिन परिस्थितियों को किस प्रकार से हल करता है और उनसे पार पाता है। वह अपने विवेक से दूसरे जीवों की कमजोरियों का लाभ उठाकर अपनी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो आइए इस मज़ेदार कहानी का आनंद लें। कहानी मेरी टोपी तेरी टोपी। एक था टोपी बेचने वाला। उसका नाम था गोपी। गोपी शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचा करता था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था। गोपी टोपियों की गठरी लादे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में घने पेड़ों की ठंडी छांव देख गोपी आराम करने के लिए रुक गया। उसने टोपियों की गठरी एक तरफ रख दी और खुद पेड़ के सहारे बैठ गया। थोड़ी देर में गोपी को नींद आ गई। पेड़ों पर बहुत सारे बंदर रहते थे। एक नन्हा बंदर उछलते कूदते गठरी के पास आ गया। गठरी के एक कोने से दिखती लाल टोपी को उसने खींच निकाला। नन्हा बंदर टोपी को उलटने पलटने लगा। उसे देख एक एक करके सारे बंदर पेड़ों से नीचे आ गए। उन्होंने गठरी से खींचकर टोपियां निकाल ली। सब बंदर टोपियों को उलट पलट कर जांचने लगे। अचानक नन्हे बंदर ने गोपी को देखा। गोपी के सिर पर लगी टोपी देख उसने भी अपने हाथ वाली टोपी झट सिर पर रख ली। अब तो बंदरों की खुशी का ठिकाना न रहा। सबने टोपियां सिर पर टेढ़ी सीधी लगाई और पेड़ों पर चढ़ गए। नई चीज पाकर सब नाचने और शोर मचाने लगे। इतने में गोपी की नींद खुल गई। उसने जब अपनी गठरी देखी तो घबरा गया। गठरी में तो एक भी टोपी नहीं थी। गोपी सोचने लगा, अगर किसी को मेरी टोपियां चुरानी थी तो वह पूरी गठरी ही ले जाता। गठरी में से एक एक टोपी ले जाने वाला चोर कौन होगा? गोपी को दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक बंदरों के शोर से उसका ध्यान ऊपर गया। पेड़ों की डालियों पर उछलते कूदते टोपी पहने बंदरों को देख गोपी हैरान हो गया। गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों के सिर पर देखी तो गुस्से से भर उठा। वह बंदरों पर चिल्लाने लगा। बंदर भी हाथ पांव हिला हिला कर दांत किटकिटाने लगे। गोपी बंदरों को पकड़ने दौड़ा। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगे। गोपी थक कर एक तरफ बैठ गया। उसे अचानक चुप बैठे देख बंदर भी चुप हो गए। सारे बंदर गोपी के पास वाले पेड़ पर इकट्ठे होकर उसे देखने लगे। टोपी पहने ढेर सारे बंदरों को अपनी ओर झांकता देख गोपी को हंसी आ गई। उसने हाथ के इशारे से नन्हे बंदर को बुलाया। नन्हे बंदर ने उसी तरह के इशारे से गोपी को बुलाया। गोपी जिस तरह से हाथ हिलाता, मुंह बनाता, नन्हा बंदर और उसके साथ साथ सारे बंदर उसी तरह नकल करते। नकल का खेल करते करते गोपी को एक चाल सूझी। उसने अपनी टोपी पर हाथ फेरा
सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपी पर हाथ फेरे। गोपी ने टोपी सिर से उतारी। बंदरों ने भी टोपियां सिर से उतार ली। गोपी ने टोपी दूर फेंक दी। बंदरों ने भी झट टोपियां उतारकर नीचे फेंक। गोपी ने फटाफट सारी टोपियां इकट्ठी की, गठरी बांधी और झटपट वहां से भाग गया। तो देखा साथियों आपने किस तरह से नकलची बंदरों से गोपी पार पाया। यही थी कहानी। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।